Welcome back, dear students. We are in sets, and in this part 6 I am going to discuss about Venn diagram. The definition of the Venn diagram says that we can represent two sets and we can represent them in the form of a picture by means of a diagram. So this kind of representation is known as Venn diagram. द नेम वेन डायग्राम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो इन्वेंटर था दैट इज़ जॉन वेन एंड ही इज़ एन इंग्लिश मैथमेटिशियन और उस ऑनर में इस डायग्राम को नेम दिया गया वेन. ठीक है. सो इन दिस वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर रीजन. ठीक है. यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. जितने भी सबसेट्स हैं उस यूनिवर्सल सेट के उन सबको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ देयर आर सम कॉमन एलिमेंट इन एनी टू सबसेट्स तो हम उनको इंटरसेक्टिंग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इफ द सेट आर डिसजॉइंट देन दो सर्कल्स डू नॉट मीट विद ईच अदर, यानी वो सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स नहीं होंगे. ठीक है. दिस वे वी हैव टू एक्सप्रेस Venn diagram. Now let us study the case of Venn diagram, that is case 1, which is when the universal set and its subsets are given. आपको एक सेट दे दिया A, ठीक है, और it is given that A is a subset of universal set U. तो हम क्या करेंगे? The rectangular region is used for the universal set. ठीक है. और यहाँ पे जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं 2, 4, 6, ये वो एलिमेंट हैं जो कि ए के पास नहीं है और ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और ए के पास यहाँ एलिमेंट है क्या 1, 3, 5 एंड 7. ठीक है. तो क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है तो वी कैन कंक्लूड दैट द यूनिवर्सल सेट हैज़ टोटल 7 एलिमेंट्स एंड दीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. आउट ऑफ दी 7 एलिमेंट सेट ए कंटेन 4 एलिमेंट्स. तो उन 4 को हमने सेट ए के पास यहाँ रखा हुआ है और यूनिवर्सल सेट के पास अब ए के अलावा जो बच गए ये 2, 4 और 6 जो एलिमेंट्स हैं. अब क्योंकि यूनिवर्सल सेट ये एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस बॉक्स के अंदर ये सर्कल है तो इट कंक्लूड दैट कि यूनिवर्सल सेट ये पूरा ही है. ठीक है. इस तरीके से अगर एक सबसेट आपको गिवन है और यूनिवर्सल सेट गिवन है तो इस फॉर्म में आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इज केस 2, जहाँ पर आपको दो सबसेट गिवन हैं यूनिवर्सल सेट के और उन दोनों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं. ठीक है. उस केस में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो आपने इंटरसेक्टिंग सर्कल बना दिए. ठीक है. ये जो सर्कल है दिस वन इज सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी. अब आपको a माइनस बी की डेफिनेशन से क्या याद है? दैट इज a माइनस बी में वो एलिमेंट आते हैं a के जो b के पास नहीं है. तो आप ये देखो ये जो दोनों का कॉमन रीजन है ये तो दोनों में कॉमन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है. एंड यू ऑल नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी. ठीक है. अब इसका मतलब है कॉमन एलिमेंट तो यहाँ पर आ गए. तो अब यहाँ पर जो बचे इस रीजन में जो बचे दैट इज वो एलिमेंट ए के जो बी के पास नहीं है. ठीक है. तो हम इसको किससे एक्सप्रेस करेंगे? ए माइनस बी से. और यहाँ पर जो बचे b के वो एलिमेंट जो a के पास नहीं है. अब दोनों के जो कॉमन है वो तो यहाँ पर एक्सप्रेस किए हुए हैं. ठीक है. इस तरीके से जब कोई दो सेट जिनके पास कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं तो वो कॉमन एलिमेंट तो इस रीजन में एक्सप्रेस होंगे और ये जो रीजन बच गया इधर ये वाला रीजन दिस वन दिस इज नॉन एज a माइनस बी और ये इधर जो रीजन बचा है that is known as b minus a. Now next case is case 3 when two disjoint subset of a set are given. अब disjoint का मतलब आपको मालूम ही है कि क्या होगा? दोनों के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. If they don't have any common element at all तो हम इन पे वो यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है यानी अब अगर दोनों के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम इनको इंटरसेक्टिंग सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर डिसजॉइंट बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट एट ऑल. तो हम इनको ऐसे अलग अलग दो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और क्योंकि ये सबसेट हैं यूनियन के और क्योंकि ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट के दैट्स वाई ये रहेंगे तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही. और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि विदाउट रेक्टेंगुलर बॉक्स देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सर्कल्स. ओके.
तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे आपको पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स तो बनाना ही है, उसके बाद आपको गिवन सेट्स को अकॉर्डिंगली वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ इन केस 4 व्हेन B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इज अ सबसेट ऑफ U एंड यू नो दैट कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट कोई भी सेट है और अगर उसका भी कोई सेट है तो ये किस अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस होंगे, दे आर एक्सप्रेस्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम A को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि B A का सबसेट है तो वो इसके अंदर ही एक्सप्रेस होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट जो B के पास हैं वो A के पास प्रेजेंट हैं। तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम इनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि B इज अ सबसेट ऑफ A ऑल्सो, दैट्स वाई हम इनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस तरीके से एक्सप्रेस कर। अब मान लो यहाँ पर एक और सेट होता, दैट इज सेट C विच इज सबसेट ऑफ B, तो हम एक और सर्कल इसके अंदर बना देते और जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम उसको फिर यहाँ पर लिख। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम। अब यहाँ पर हमने ये जब दो डायग्राम, मतलब जब हमने दो सेट्स में ये देखा था कि दिस इज A माइनस B, दिस इज B माइनस A, the complete this circle is set A and this circle is set B and the region is A intersection B। ठीक है, अब हमें ये पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल आर प्रेजेंट। ठीक है, ये सब पता करने के लिए हमें ये कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B जो भी है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B जो भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B जो भी है, ये सब मिलाकर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। इसी वे में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B पता करने हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ठीक है, अब अगर हमें A यूनियन B पता करना है, बिकॉज ये तो इंटरसेक्शन है, तो A यूनियन B में क्या होंगे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। ठीक है, और ये एलिमेंट भी होंगे जो कि कॉमन है। यूनियन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो A में भी हो और जो B में भी हो, लेकिन हमें अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको रिपीट नहीं करना है। तो इस वे में हम A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज सम मोर रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द वेन डायग्राम। अगर हमारे पास दो सेट हैं एंड दोज आर डिसजॉइंट सेट, यानी उनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में हमें A यूनियन B निकालने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, जस्ट हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B हमें लिख देने हैं। क्योंकि आप देखो ये सेट A है, ये सेट B है, दोनों के एलिमेंट तो बिल्कुल अलग हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इनको एक बॉक्स में भी एक्सप्रेस करें तो हम इनको दो अलग अलग सर्कल से ही बनाएंगे, और क्योंकि इन दोनों में इस तरीके का रीज़न आएगा ही नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। ओके, अब फॉर एनी सेट A एंड B वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A रखोगे तो आपको क्या रखना है, दिस प्लस दिस। ठीक है, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ पे। ठीक है, और जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B रखोगे तो फिर आप क्या रखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आपने ये चीज़ देखी कि ये चीज़ यहाँ पर दो बार आई, जब हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट रखे तो भी ये एलिमेंट्स आए, जब हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट रखे तब भी ये एलिमेंट्स आए, मतलब 2 टाइम्स ये एलिमेंट लिखे हैं, तो 1 टाइम हमें यहाँ पर ये माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B in terms of number of element of A and number of element of B, in that case you have to subtract number of element of A intersection B once।
Now next is, if 3 sets are given and in that case you have to find number of element of A union B union C, तो उस केस में ये जो है ये रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हो फ्रॉम 2 सेट से। तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अब हमें माइनस क्या करना है, क्योंकि ये सारी ही चीजें 2-2 बार प्लस होती हैं, इसलिए हमें एक बार इसमें से माइनस करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से आपको 3 सेट्स के लिए ये रिजल्ट आपको याद करना होगा। नाउ आई एम समराइजिंग हेयर द वेन डायग्राम सम स्पेशल रिजल्ट विच आर कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। सो दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, किससे देते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। If A intersection B is 5, that is we can say that कि both the set are disjoint. In that case हम क्या लिखते हैं, number of element of A union B is equal to number of element of A plus number of element of B. If we want to calculate number of element of A, in that case हम कैसे calculate करते हैं, number of element of A minus B plus number of element of A intersection B. Number of element of B is expressed as number of element of B minus A plus number of element of A intersection B. And in the last and important case, that is number of element of A union B union C, is given by number of element of A plus number of element of B plus number of element of C plus number of element of A intersection B intersection C minus number of element of A intersection B plus number of element of B intersection C plus number of element of A intersection C. Okay, so this is all about today's class, and I discuss all the cases of Venn diagram. Now in the next class I am going to discuss about how can we use the Venn diagram in the practical applications. Till then, solve the questions based on the Venn diagram and its representation. Thank you for watching.